हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है माँ और बेटे की। जी हाँ, मेरा नाम सुशील है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस समय 23 साल की है और मेरा रंग इतना गोरा नहीं है, लेकिन मैं काला भी नहीं हूँ। आप मुझे सांवला कह सकते हैं। मेरी माँ का नाम है नीलम और माँ की उम्र इस समय 46 साल की है और माँ देखने में काफ़ी सुंदर है। मेरी माँ हल्की मोटी है, लेकिन देखने में गोरी और बहुत ही खूबसूरत है। पिताजी के बारे में बताऊं तो पिताजी का लकड़ी का कारखाना है, काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ पे पैसे से लकड़ी आती है और उसकी कटिंग होती है, जिससे सोफ़े बनते हैं, बड़े बड़े बेड बनते हैं और कई सारी चीज़ें बनती हैं। हमारा ये ख़ानदानी काम है और हम लोग पैसे से काफ़ी मजबूत हैं। मेरी माँ काफ़ी खुले मिजाज की एक औरत है। वो समय के हिसाब से चलती हैं, तो वह मेरे पिताजी के पुराने मिजाज हैं, लेकिन माँ बहुत नए मिजाज की औरत है। माँ को पैसे उड़ाने में बहुत मज़ा आता है और पिताजी को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है और माँ पैसों से पूरे शौक करती हैं। अपनी दोस्तों के साथ घूमती हैं, फिल्म जाती हैं और अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाने जाती हैं। लेकिन जैसा कि मुझे पता है, वो खाना खाने नहीं जाती हैं। लोग कुछ और ही कहते हैं। लोगों का मानना है वो होटल कुछ और करने जाती हैं और मज़े करने जाती हैं। मुझे ये बात कई लोगों ने बताई थी, लेकिन मैं माँ से क्या पूछता, क्योंकि उनके साथ उनकी 2 दोस्त भी जाती थी, तो मुझे कोई शक नहीं होता था। क्योंकि एक जो उनकी दोस्त है पूनम, वो काफ़ी सीधी है और शरीफ है, पूजा पाठ करने वाली है, तो उन पे तो मुझे वैसे कोई शक नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी शरीफ थी। लेकिन मेरी माँ के साथ एक और औरत रहती है, जिसका नाम रेशमा है। वो थोड़ी सी बर्बाद औरत है। उसका चक्कर कई लड़कों से चला है और कई लड़के उसके घर भी गए हैं अकेले में। रेशमा ने मेरे एक दोस्त को भी कई बार इशारा किया है, लेकिन उसे औरत तो पसंद ही नहीं है। उसने रेशमा आंटी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। पर अब मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी माँ भी उसके साथ रह के ना बिगड़ जाए, क्योंकि रोज माँ कभी किसी न किसी जगह जाया करती थी, तैयार होके जाया करती थी और मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। तो मैंने जासूसी चालू कर दी और इसके लिए अपने दोस्त को भी सब बता दिया। रात का समय था। मैंने अपने दोस्त से फ़ोन पे बात की और माँ और पिताजी के कमरे में खिड़की से झांक के देखा, तो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना माँ के फ़ोन को खोल के देखा जाए। तो मैं कमरे में घुस गया, माँ के फ़ोन को उठाया और खोला तो वो खुला नहीं, क्योंकि उसमें लॉक था। तो मैंने फ़ोन को वापस रख के चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब बस मुझे माँ का फ़ोन किसी तरीके से देखना था, जिससे मुझको पता चलेगा आखिर है क्या। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और माँ के आगे पीछे घूमता रहा। तभी माँ ने मुझसे कहा, बेटा क्या बात है, आज इतनी जल्दी उठ गए? कुछ काम है क्या या कहीं जाना है? मैंने बोला, नहीं माँ, बस मैं ऐसे ही उठ गया, आज नींद खुल गई मेरी। मैंने देखा माँ मुझे बहुत घूर रही थी। माँ किचन में काम कर रही थी। माँ का फ़ोन देखने लगा तो वो फ़ोन माँ के पास ही रखा था। तो मैं गया, माँ का फ़ोन उठा लिया और बोला,
माँ, आपका फ़ोन अच्छा है और आज भी नया है। आपने इसे कितना संभाल के चलाया है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। माँ, जरा इसका लॉक खोलना, कैमरा देखूं जरा इसका कैसा है। माँ ने बोला, अरे चल इधर ला मेरा फ़ोन, तू कुछ करतूत कर देगा इससे। और माँ ने मेरे हाथों से फ़ोन छीन लिया। अब मैं समझ गया था, पक्का कुछ गड़बड़ है। माँ मुझसे अपना फ़ोन क्यों छिपा रही हैं? मेरा शक अब यकीन में बदल चुका था। मैं गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तभी कुछ देर बाद माँ तैयार होने लग गईं। मैंने देखा आज कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। जब तैयार होके माँ बाहर आई तो मैंने पूछा, माँ इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? तो बोली, अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, जहाँ रोज जाती हूँ। घर पे क्या करूँगी? जाओ तुम भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमो, मज़े करो। बस ऐसा बोल के माँ निकल गई और चली गई। मैंने भी अपनी बाइक निकाली और गाड़ी माँ के पीछे लगा दी। थोड़ी देर बाद माँ ने एक जगह पे गाड़ी रोकी और वो एक घर था, उसमें जाने लग गई। घर के बाहर ही एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र मेरे ही जितनी होगी। माँ उससे मिली और वो माँ को अंदर ले गया। और ये सब देख के मेरा और भी दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा अंदर जाऊं, लेकिन कैसे जाता? गेट तो बंद था। लेकिन पर मैंने क्या किया, थोड़ा इधर उधर देखा, गेट पे चढ़ के गेट को फांद गया। मैंने देखा उस घर में 2 कमरे थे, तो मैंने पहले एक कमरे के गेट को धीरे से खोला और झांक के देखा, उसमें कोई नहीं था। फिर मैं दूसरे कमरे के करीब पहुंच गया। वो अंदर से आवाज़ें आ रही थी उस कमरे से। माँ उस लड़के से बोल रही थी कि मेरे बेटे को शायद शक हो गया है। वो आज मेरे फ़ोन को देख रहा था। कई दिनों से बेटा मुझको अजीब से देख रहा है। अब मुझे डर लगता है। उस लड़के ने, कोई बात नहीं, अब कुछ दिन बाद हम मिलेंगे और कहीं और मिलेंगे आज के बाद, ऐसा बोला। मेरी माँ ने बोला, ठीक है, जल्दी से करो। और फिर दोनों शायद चालू हो गए, क्योंकि अंदर से अजीबे आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया था अंदर क्या हो रहा है और अब मेरा दिमाग घूम गया था। मैं सोच रहा था कि पापा को बुला लूं क्या, या फिर अंदर घुस जाऊं, रंगे हाथों पकड़ लूं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। दोस्तों, मैं समझ गया था मेरी माँ क्या करती है। दोस्तों, ऐसी माँओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप?